Now let's see this question. A container of volume V contains 0.28 gram of nitrogen gas if the same volume of the unknown gas under the similar condition of temperature and pressure. जिसका वेट इतना है बेटा, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रखा है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज हाउ मच. ठीक है, सिमिलर कंडीशन दे रखी है नाइट्रोजन गैस, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा. ठीक है साहब, अगर सिमिलर कंडीशन दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, और एक और होता है दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल्स volume in liter upon 22.4. Volume of an unknown gas at similar temperature and pressure is 0.44. 0.44. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.28. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से निकाल लेते हैं. 0.2 कितना दे रहेगा, 0.28. 0.28 upon molecular mass of the nitrogen is comes out to be 428. अरे दो नाइट्रोजन है, 2 into 14 28. that comes out to be 0.0, सही बोल रहा हूं मैं, हाँ 0.01 मोल बने, 0.01 मोल बने. अब ये महाशय बोल रहे हैं कि इसका जितना वॉल्यूम होता है सेम वॉल्यूम ऑफ एन अननोन गैस. ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक मोल पर होता है 22.4, तो 0.01 पर कितना होगा, तो 0.01 इंटू 22.4 लीटर, इतना इसका वॉल्यूम होगा. किसका, नाइट्रोजन का. अब मान लीजिए अननोन गैस एक एक्स है, एक्स के लिए भी ये बोल रहा है कि सेम 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 जो है वॉल्यूम अगर रहता है और उसका मास 0.44 है, तो एक फॉर्मूला तो लगा देते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक लगा देते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4. मास कितना दिया है, 0.44. 0.44 मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, वॉल्यूम अपने को वही बोला गया है कि वो जो पहले था 0.01 इंटू 22.4, उतना ही वॉल्यूम बना रहता है. तो 22.4 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 0.01. 0.01 तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू अपने पास हो गई 44. मॉलिक्यूलर मास हो गया 44 ग्राम पर मोल. आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. समझ में आ गई बात. तो इट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड था अपने पास ये, सेम वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इट इज बेस्ड ऑन अवोगाद्रोस लॉ.